हम सबके एकमात्र स्वामी, उन वृहद ब्रह्मांड के निर्माता को हमारा श्रद्धेय नमन। तत्पश्चात प्रभु जी, समस्त प्रेमी जनों को प्रणाम। गत सत्संग में हमने अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत कबीर की एक अति अतुलनीय, अनुपम, चमकता हुआ ज्ञान मोती जिस पर हमने सत्संग किया था, वह था गगन गरजे, अमी बरसे, बादल भय गंभीर, चहूं दिशा चमके दामिनी, भीजे दास कबीर। तो आज के सहज ज्ञान सत्संग में हम इसी अतुलनीय दैदीप्यमान ज्ञान मोती के दूसरे भाग पर सत्संग करेंगे, जो मुझे लगता है प्रभु जी, अच्छा ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, ये पहले से कहीं अधिक, पहला मतलब पहले भाग से कहीं अधिक दैदीप्यमान है, प्रकाशित है, चमक रहा है। या ये कहना अधिक उचित होगा कि कबीर वाणी के सप्त ऋषियों में से एक है। अर्थात जो कबीर, संत कबीर ने जो कहा है, उनके सबसे 7 सुंदर जो सप्त ऋषि समान है, उनमें से एक है। और मेरी सीमित, वह भी अल्प बुद्धि के मतानुसार, मेरे अति सम्मानित प्रिय गुरु संत कबीर की आध्यात्मिक तिजोरी के अनमोल, सुंदर, पवित्र महारत्नों में से एक है ये ज्ञान मोती। ये जो दोहा है, ये सूर्य के समान अति तेजस्वी है, ओजस्वी है, और चंद्रमा के समान अति सुंदर शीतल है, इसका भावार्थ। आइए हम आज के सहज ज्ञान सत्संग यात्रा को प्रारंभ करते हैं और अति महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद, लाभदायक ज्ञान मोती के साथ, जिसको हम मात्र अपनी वैचारिक माला में ही ना पिरोएंगे, मतलब हम सिर्फ विचार ही ना करेंगे, अपितु अपने दैनिक आचरण रूपी माला में भी पिरोएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विचार करने के पश्चात इसको अपने आचरण में उतारेंगे प्रभु जी। हमें इस दोहे पर विचार करना होगा, मनन करना होगा, पुनः मंथन करना होगा, और उसके पश्चात सतत प्रयास करेंगे, सकारात्मक श्रम करेंगे कि इसको अपने व्यवहार में, आचरण में कैसे पूरी तरह उतारें। ये भी निश्चित है कि बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ना हो पाएगा। कई बार ध्यान भटकेगा, मन फिर जाएगा, बार बार मन कहेगा छोड़ो, एक जीवन है, कहाँ चक्कर में पड़ गए, क्या कर रहे हो, देखो औरों को। एक जीवन मिला है, पिछला और अगला जीवन तो किसने देखा, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? व्हाट इज द प्रूफ दैट वी वर देयर एंड वी शैल बी देयर इन अवर नेक्स्ट बर्थ? तो कोई प्रमाण नहीं है, तो मजा ले लो, वगैरह वगैरह। फिर अब तक जो जीवन व्यतीत किया, उसका तरीका कुछ और ही था ना, शैली कुछ और थी, दिशा कुछ और थी, क्योंकि समझ किसी और दिशा में थी। इस ज्ञान मोती को पहनने के बाद विचार भी बदलेंगे, जीवन का तरीका भी बदलेगा, शैली भी बदलेगी, और दिशा भी कुछ और ही होगी। तो बिहारी जी का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज के ज्ञान मोती को धारण करते हैं। बस इतना और कहना चाहता हूं कि कबीर की उलट मासी का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम, सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा उदाहरण है ये, भावनात्मक दृष्टि से प्रभु जी आकाश से भी ऊंचा है ये दोहा। दोहा इस प्रकार है: गगन गरजे, धरती भीजे, जाने सब कोय, धरती गरजे, गगन भीजे, विरला बूझे कोई। पुनः कहूंगा, जैसे कहता हूं, तब क्या बताऊं क्या हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि गगन गरजे, धरती भीजे, जाने सब कोई। धरती गरजे, गगन भीजे, विरला बूझे कोई। अर्थात गगन गरजा, तब बारिश हुई, जल मेघों से बरसने लगा, और धरती भीगने लगी, क्योंकि धरती भीजे, जलाशय भरने लगे, नदियों में जल भरने लगा, प्रकृति हरी भरी हुई,
जब सब जगह हरियाली दिखने लगी, ये सब जानते हैं, गगन गरजता है, धरती भीजती है। पर जब धरती गरजती है, धरती यानी धरती से गर्जन शुरू होता है, धरती से वर्षा शुरू हो और ऊपर जाने लगे वो वर्षा, तब गगन भीगने लगे, तो ये कोई विरला ही बता सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई विरला ही इस पहेली को बूझ सकता है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि पानी नीचे से ऊपर जाए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं ना, कि जो चीज ऊपर से नीचे आती है, तो ये कैसे हो सकता है कि वर्षा हो नीचे से और ऊपर पहुंचे। अब प्रभु जी, ये सीधा शाब्दिक अर्थ हुआ, पर संत कबीर उलट बांसी कह रहे हैं। कबीर साहब की छोटी से छोटी बात भी हिमालय से भी बहुत विशाल होती है। तो अब इसके असली भावार्थ में उतरते हैं। जैसा मैं प्रायः कहता हूं, कबीर साहब का एक दोहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो प्रभु जी, अगर श्रम नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, सोचोगे नहीं, विचारों की तुला नहीं उठाओगे, तराजू पे ना तोलोगे, तो मोती या ज्ञान मोती हाथ ना आएगा। एक पानी के बुलबुले समान चले गए, एक खोखला, एक अर्थिन छूट मूट रेत का घर बनाया सागर किनारे, बस एक लहर आई, गिर गया घर, ढह गया घर, यहां तक कि नामो निशान तक मिट जाएगा। यहाँ सागर है मृत्यु और रेत का घर है एक अस्थाई, असुरक्षित, असमर्थ, अशक्त जीवन। तो हमें सोचना पड़ेगा, ये जो दोहा संत कबीर ने कहा, धरती गरजे गगन भीजे, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नाकार कैसे रहा है। तो प्रभु जी, इस दोहे के अर्थ को जो मैं समझ पाया वो है कि गगन गरजे, उन परम पिता परमात्मा ने पृथ्वी पर एक आत्मा भेजी, गगन गरजा। धरती भीजे यानी माँ की कोख में एक जीवन उतरा, एक आत्मा अवतरित हुई, जाने सब कोई, अर्थात माँ गर्भवती हुई, ये सब दिखता है, सबने जान लिया। अब उलटबांसी प्रारंभ होती है। अब संत कबीर का एक अति अचंभित करने वाला जीवन का खेल यहां से शुरू होता है, जब वो कहते हैं धरती गरजे, जब वह आत्मा शरीर त्याग कर पृथ्वी को छोड़ती है तो धरती गरज जाती है और गगन भीजे। आई तो आत्मा थी, पर जीवन ऐसे जिया कि आत्मा दिव्य आत्मा में रूपांतरित हो गई। एक ऐसा जीवन जिया, इतने सुंदर तरीके से जीवन जिया, इतना परोपकारी जीवन जिया, इतना महान जीवन जिया कि जब आत्मा दिव्य आत्मा में रूपांतरित हुई, तब स्वर्ग पे ना पहुंची, सीधा मोक्ष पहुंच गई, सीधा क्षीर सागर पहुंची, वैकुंठ पहुंची, कैवल्य प्राप्ति हुई उस आत्मा को। तो वे परम पिता परमात्मा सुख के आंसू ना रोक पाए देखकर, भाव के ना आंसू रोक पाए देखकर, उन परम पिता परमात्मा की धन्यवाद की अश्रुधारा ना रुकी, बस बहती रही। और ये पहेली कोई विरला ही सुलझा सकता है, ये कबीर साहब कहते हैं। कैसे? अब इस दोहे का विग्रह करते हैं, यहाँ थोड़ा और ऊंचा उठते हैं इस दोहे के साथ। संत कबीर कह रहे हैं कि जब उन सर्वश्रेष्ठ सर्व समर्थ अधीश्वर ने एक माँ की कोख भरी, जब माँ के गर्भ में एक आत्मा को अवतरित किया, गगन गरजे धरती भीजे, और जन्म लेने के पश्चात जिस तरह से उस जीवात्मा ने अपने जीवन को जिया, परम ज्ञान, परम सत्य, परम करुणा प्राप्त कर, जब वो आत्मा शाक्य मुनि महात्मा गौतम बुद्ध बनी, जब वो आत्मा परम साधक अहिंसा शिरोमणि महावीर स्वामी बनी, जब वो जीवात्मा परम ज्ञान को उपलब्ध हो जगत गुरु शंकराचार्य बने, जब वे माधवाचार्य बने, बल्लभाचार्य बने, संत ज्ञानेश्वर बने, महात्मा गोरखनाथ बने, संत तुकाराम बने, संत नरसिंह मेहता बने, गुरु नानक बने, जब वे आत्मा परम भक्ति को प्राप्त हो मीराबाई बनी, जब वे जीवात्मा चैतन्य महाप्रभु बने, जब कबीर बने, रैदास बने, तुलसीदास बने, सूरदास बने, इब्राहिम रसकान बने, तेलंग स्वामी बने, संत अरुणाचल बने, और रामकृष्ण
परमहंस बने, जब वो आत्मा परमहंस को प्राप्त हुई। और ऐसे ही महान दिव्य आत्माओं ने जब अपने शरीर और धरती को त्याग कर कैवल्य प्राप्ति करी, तो धरती गरजने लगी, शोक में फट गई धरती की छाती कि आज धरती बांझ हो गई, निर्धन हो गई, असहाय हो गई, अशक्त हो गई, लुट गई। क्योंकि जब इन दिव्य आत्माओं ने छोड़ा होगा शरीर, तो क्या बचा रहा होगा। पर जब ये पहुंचे अपने दिव्य धाम, तो खुशी से बह गई होगी अश्रुधारा परम पिता की, और धन्यवाद दिया होगा उस माँ का कि क्या संस्कार दिए। धन्यवाद दिया होगा पृथ्वी का उन ईश्वर ने, उन जगदीश्वर ने, उन बिहारी जी ने, कि कितने संभाल कर रखा होगा तुमने इस आत्मा को। और ये वैसे ही है ना प्रभु जी, कि जब हम किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो हम प्रेजेंट देते हैं। जैसे हमने कोई बड़ा सुंदर पीतल का खिलौना दिया, वी जस्ट प्रेजेंट अ ब्रास टॉय। और बैक प्रेजेंट में जब वो आपको सोने का एक बहुत बड़ा खिलौना दे दे, जब आप किसी के यहाँ जाओ एक राई का दाना लेके, और बैक प्रेजेंट में वो आपको हिमालय दे दे, जब आप लेके जाओ एक मारुति कार, और आज की भाषा में बैक प्रेजेंट में आपको रोल्स रॉयस दे दे, जब आप लेके जाओ एक छोटी सी सरोस्की की कोई क्रिस्टल का ग्लास, और बैक प्रेजेंट में कोहिनूर से असंख्य गुना बड़ा हीरा दे दे, तो आपकी क्या हालत होगी। आप इतना धन्यवाद दोगे। तो ये सूचक है कि धरती गरजे गगन भीजे, जब धरती ने वो आत्मा पुनः लौटाई होगी बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, तो ईश्वर की आंखें भी भर आई होंगी। ईश्वर ने धन्यवाद दिया होगा पृथ्वी का और उस माँ का कि क्या दिया था और क्या पाया। वॉट आई गेव एंड वॉट रिटर्न प्रेजेंट आई गॉट इज अनबिलीवेबल। प्रभु जी, ये है जीवन जीने का तरीका। संभव नहीं है कि इस कलयुग में, इस वर्तमान स्वार्थ से परिपूर्ण दूषित वातावरण में कोई ऐसे रह पाए। पर हमें इसीलिए इसको विचारों की माला में पहनकर, उसको आचरण की माला में पहनकर, हमें इस पथ पे अग्रसर होना ही होगा। हमें अपने आदर्श इनको ही बनाना होगा। और दो ही कारण है प्रभु जी, एक है परम ज्ञान और एक है परम भक्ति, पूर्ण समर्पण। तो या तो आप ज्ञान के मार्ग से चले जाओ या भक्ति के मार्ग से चले जाओ, जो भी मार्ग चाहो। शंकराचार्य दोनों के मार्ग पे साथ साथ चलते रहे, पथिक थे दोनों मार्ग के। मीरा तो भक्ति पे थी, रामकृष्ण परम, ऐसे बहुत से जो भक्ति के मार्ग पे थे। आशा है प्रभु जी कि आपको आज का ये दोहा भाया होगा, अच्छा लगा होगा। क्योंकि मुझे मेरे जीवन का ये बहुत सुंदर लगता है ये दोहा, क्योंकि ये उलट बांसी का गौरी शंकर है। ये उलट बांसी का सबसे सुंदर उदाहरण है कि जब ईश्वर ने किसी आत्मा को भेजा, और वो आत्मा बुद्ध के रूप में जब वापस गई, जब मीरा के रूप में वापस गई, रामकृष्ण परमहंस के रूप में वापस गए, ऐसे कितने हमारे सुंदर शब्द हैं, वापस गई, तो ईश्वर की आंखें नम हो गई, भीग गई। इसलिए कहते हैं गगन भीजे। बिहारी जी की कृपा रही तो अगले सहज ज्ञान के सत्संग को एक और दिशा देंगे, साधु के ऊपर। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।